बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है क्वेयर थ्योरी। आज की इस वीडियो में हमने इस थ्योरी को डिटेल में स्टडी करना है, इसके ओरिजिन को देखना है, इसके फीचर्स को देखना है, इसकी टाइप्स को, इसकी मूवमेंट को, कौन से राइटर इसमें कौन सा वर्क प्रोड्यूस करते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ओवरऑल इस थ्योरी को कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में हमने 30 मार्क्स का क्वायर थ्योरी से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक को डिस्कस करना है कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने क्वायर थ्योरी से स्टार्ट करना है, इसकी डेफिनेशन से, लेकिन हम इसके ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वायर जो लफ्ज़ है या क्वायर थ्योरी का जो लफ्ज़ है, ये 1990s के अंदर सामने आया था। इसको यूज़ करने वाली का नाम था ग्लोरिया। वो इंस्पायर थी माइकल फॉलकट से। और माइकल फॉलकट से क्यों इंस्पायर थी? क्योंकि उन्होंने एक वर्क प्रोड्यूस किया था 1976 के अंदर। उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। अब इस वर्क के अंदर वो ये आर्ग्यू करते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है वो इनेट यानी कि पैदाइशी नहीं होती, और जो सेक्सुअलिटी होती है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सोसाइटी बताती है, सोसाइटी पैदा करती है। सोसाइटी के ज़रिए हमें पता लगता है कि सेक्सुअलिटी या ऑपोजिट जेंडर या डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स मौजूद हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल। अब क्वायर थ्योरी क्या है? क्वायर थ्योरी बेसिकली एक स्टडी का नाम है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, इसके अंदर प्रपोज किया गया चीज़ों को कि सोसाइटी डिफाइन कर रही है, सोसाइटी कंट्रोल कर रही है जेंडर को, सेक्सुअलिटी को और लोगों के अंदर मौजूद आइडियाज़ को। अब क्वायर थ्योरी के मानने वाले वो लोग थे जो सवाल करने लगे कि नॉर्मल हम किस चीज़ को समझते हैं, यानी कि आपका नॉर्मल जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है मेरे नॉर्मल से, तो नॉर्मल का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। तो हम क्यों कैसे कह सकते हैं कि मेल को हम मेल ही कहें तो ये नॉर्मल हो गया? क्यों ना हम इसको चेंज करें? ये लोग चैलेंज करते थे सोशल नॉर्म्स को, और ये लोग बिलीव रखते थे हेट्रोसेक्सुअलिटी पे। हमारे अकॉर्डिंग बिलीव या हमारा बिलीव ये है कि दो तरह के सेक्स मौजूद हैं, एक मेल का एक फीमेल का। दो तरह के जेंडर मौजूद हैं, एक मेल का एक फीमेल का। सेक्स बायोलॉजिकली इनको टर्म दी गई है और जेंडर सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनको टर्म दी गई है। लेकिन ये हेट्रोसेक्सुअलिटी पे बिलीव रखते थे कि मेल और फीमेल के अलावा भी लोग पैदा होते हैं जिनके डिफरेंट तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिनको हमारी आम जबान में ख्वाजा सरा भी कहा जाता है। इसके अलावा हेट्रोसेक्सुअलिटी से मुराद ये है कि वो बायोलॉजिकली पैदा ही डिफरेंट होते हैं। फिर इसके बाद और चीज़ और बड़ा प्रॉब्लम ये सामने लेके आए जो कि होमोसेक्सुअलिटी की थी। होमोसेक्सुअलिटी माज़अल्लाह के मर्द और मर्द का रिश्ता और औरत का रिश्ता होमोसेक्सुअलिटी कहलाया जाता था। और जेंडर आइडेंटिटीज़ लेके आए, यानी कि इसके अलावा भी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि एक फ़ीमेल है लेकिन वो अपने आप को मेल समझती है तो वो मेल है, और एक मेल है वो अपने आप को फीमेल समझता है तो वो फीमेल हो सकता है। यानी कि जितनी भी तरह के अब्जर्ड आइडिया सोसाइटी को ख़राब करने के लिए या सोसाइटी को चेंज करने के लिए हो सकते थे, वो क्वायर थ्योरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्वायर थ्योरी टोटली अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ख़राब चीज़ है। इसमें किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, हम एज अ मुस्लिम इसको फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, वो इसको फॉलो भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। इस थ्योरी को अगर देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले लोग थे, जूडिथ बटलर भी इसमें काम करती हैं, और वो बिलीव रखती हैं कि जेंडर परफॉर्मेंस से आता है कि कोई एज अ मेल एक्ट कर रही है फीमेल तो वो मेल कंसिडर की जाएगी, कोई मेल बारबी बना बैठा है तो वो फीमेल कंसिडर किया जाएगा। और इनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग बोले, और इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाने की भी कोशिश की, जैसे कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, जैसे कि ख्वाजा सरा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इनको मिलाने की कोशिश की। इसके अलावा उन लोगों को मिलाने की कोशिश की जो इन चीज़ों को आम करना चाहते हैं, वो लोग जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। जो सेक्सुअल बिहेवियर और जेंडर एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इनको मिलाने की कोशिश की अपने साथ, ताकि इस थ्योरी को या इस वर्क को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। क्वायर थ्योरी की इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट्स क्या थे सोसाइटी के ऊपर, यानी कि क्वायर थ्योरी आ तो गई,
थियोरेटिकल वर्क है, इसका प्रैक्टिकल क्या वर्क हो सकता है। इसका मेन पर्पस था कि आइडेंटिटीज़ को ना री इमेजिन किया जा सके, यानी कि आइडेंटिटीज़ जो हमने बना ली है मेल की, फीमेल की, अदर जेंडर्स की, उनको हम चेंज करें, उनको अब सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ मकाम दिया जाए, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ बनाई जा, उनको आइडेंटिटी दी जा सके। जैसे कि आपको पता है मेल या फीमेल आइडेंटिटी होती थी पहले, आज से 10 साल पहले फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते थे तो मेल एंड फीमेल आता था, सोशल मीडिया पे मेल, लेकिन अब आप बनाते हैं तो अदर भी लिखा आता है। अदर की जगह पे आप ये LGBTQ डाल सकते हैं। आगे मैं बताती हूँ कि LGBTQ क्या है, लेकिन जो सेकंड इम्पैक्ट था वो था जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। इन्होंने बताया कि सेक्सुअलिटी जो है वो बायोलॉजिकल होती है, यानी कि कोई भी मेल, फीमेल या अदर जेंडर पैदा हो सकता है, जैसे कि ख्वाजा सरा। सोसाइटी के अंदर भी कोई जो फीमेल है वो मेल बन के रह सकती है, मेल फीमेल बन के रह सकता है। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल सकती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है, इनका पर्सपेक्टिव सोसाइटी में चेंज किया जा सकता है, और इन्होंने फर्दर उसको डिक किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं क्वेयर थ्योरी के अंदर जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहले जो टर्म है वो है क्वेयर। क्वेयर बेसिकली एक वाइड स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस पे आप अपनी सेक्सुअलिटी और अपने जेंडर की आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसमें आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं दैट आई एम अ डॉग, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। यानी कि क्वेयर एक ऐसा ब्रॉड फील्ड बना दी गई है जिसमें जो भी अजीब, कोई अपने आप को बॉक्स भी कह सकता है इसके अंदर कि मैं एक बॉक्स हूँ। इसके बाद हेट्रोनॉर्मेटिव आता है। हेट्रोनॉर्मेटिव एक ऐसी टर्म है जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव होता है कि मेल और फीमेल यही स्ट्रेट है, यही नॉर्मल है, इसके अलावा जो भी बाकी रिलेशन है वो सारे ख़राब हैं। इसके बाद नॉन बाइनरी पीपल आते हैं। नॉन बाइनरी पीपल वो आते हैं जो मेल एंड फीमेल नहीं होते, यानी कि मेल एंड फीमेल अपने आप को कंसिडर नहीं करते। मेल है वो अपने आप को कुछ और कंसिडर कर सकता है, फीमेल है वो अपने आप को कुछ और कंसिडर कर सकती है। इसके बाद सी जेंडर आते हैं। सी जेंडर वो लोग होते हैं जो कि पैदा होते ही उनके नाम के साथ कोई ना कोई चीज़ लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो ख्वाजा सरा है, या कोई और उनके ऑर्गन सही डेवलप नहीं हुए होते तो उनके साथ कोई भी चीज़ लगा दी जाती है, तो वो सी जेंडर के अंदर आते हैं। इसके बाद जो क्वेरिंग हम किसको कहते हैं, कि अगर आप क्वेर को फॉलो करते हैं या क्वेरिंग करते हैं तो क्या है। बेसिकली क्वेर ये बिलीव रखते हैं कि जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशन है मेल एंड फीमेल एंड अदर जेंडर को डिवाइड करने के, और हायरार्कीज़ बनाई हुई हैं सोसाइटी ने कि मेल जो है वो सबसे ऊपर है, फिर फीमेल है, और फिर दुनिया जहान की चीज़ें आती हैं। तो इन हायरार्कीज़ को चेंज किया जा सके और आइडेंटिटीज फ्लूइड हो सकें, फ्लेक्सिबल हो सकें। जैसे कि कोई बचपन में पैदा होती है वो लड़की गुजरती और फिर वो चाहती है कि वो लड़का बन जाए तो वो लड़कों की तरह एक्ट करती है, फिर वो चाहती है दोबारा लड़की बन जाए तो फिर वो लड़की बनती है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो चाहती है कि वो लड़का बन जाए तो फिर अगेन वो आदमी बन जाता है, यानी कि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद एफएक्यूज। अच्छा, एक पैराडॉक्स आपको क्वेयर थ्योरी के अंदर बताती हूँ कि क्वेयर थ्योरी आइडेंटिटी के फाइट के लिए काम करती है कि भाई अगर कोई भी चीज़ मौजूद है, कोई भी इंसान मौजूद है तो वो अपने आप को कोई भी आइडेंटिटी दे सकता है। क्वेयर थ्योरी स्टैंड्स फॉर दैट। एंड कमाल की बात यह है कि ये जो सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटीज़ ही मौजूद है कि ये मेल है, ये फीमेल है, उसी के खिलाफ बात करते हैं। यानी कि आइडेंटिटी चाहिए लेकिन वो नहीं चाहिए जो सोसाइटी में ऑलरेडी मौजूद है, हम अपनी नई लेके आएंगे। ये क्वेयर थ्योरी है। क्वेयर थ्योरी की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि दैट इट क्वेश्चन द आइडिया दैट एवरीवन शुड फिक्स इनटू अ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जेंडर बीइंग स्ट्रेट। अगर आप मेल हैं और आप अपने आप को मेल कहते हैं तो हम कहते हैं ये बंदा स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेल हैं और फीमेल अपने आप को कंसिडर करते हैं, या मेल हैं और खुदा न खास्ता किसी मेल से रिलेशन रखते हैं, तो हम आपको स्ट्रेट कंसिडर नहीं करते। क्वेयर थ्योरी इन पे आर्ग्यू करती है, इन पे क्वेश्चन करती है। बेसिकली क्वेयर थ्योरी सवाल पूछना है, उनके पास जवाब नहीं होते। इनको फॉलो करने वाले के भी अपने अपने ऐसे साथ होते हैं, लेकिन वो इनको फॉलो करने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ख्वाजा सरा मिलेंगे जो कि होमोसेक्सुअलिटी को पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको यहाँ पे होमोसेक्सुअल मिल सकते हैं जो कि अपने आप को स्ट्रेट भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें आपको मल्टीपल पीपल मिल जाएंगे। ये वो तबका आपको सोसाइटी का नज़र आएगा जो कि बेहद कन्फ्यूज़ है। क्वेयर थ्योरी के अंदर मेजर करना क्या होता है। अगर आप क्वेयर थ्योरी को यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि आप जेंडर, सेक्सुअलिटी, सोसाइटी, हाउ वी कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड व्हाट आर दे डूइंग, तो फिर आप इसको इसमें मेजर भी कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको जो पैराडॉक्स बताया क्वेयर थ्योरी का वो यही है कि क्वेयर थ्योरी के अंदर लोग अपनी आइडेंटिटी फाइंड करना चाहते हैं, और आइडेंटिटी जो सोसाइटी के अंदर दी हुई है वो नहीं, वो अपनी मर्जी की फाइंड करना चाहते हैं।
यानी कि हम अगर हम उन्हें स्ट्रेट कह रहे हैं तो उन्हें इशू है, वो अपने आप को बाई स्ट्रेट कह रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्वेर थ्योरी या क्वेरिंग की एग्जांपल क्या हो सकती है? हिस्ट्री के अंदर जितने भी काम किए गए हैं क्वेर थ्योरी से रिलेटेड या अदर जेंडर्स के लिए, वो सब क्वेरिंग के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद LGBTQ क्या होता है? LGBTQ तमाम वो जेंडर हैं जो क्वेर सपोर्ट करते हैं, क्वेर लोग, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेश्चनिंग। आखिरी वाला क्वेर, यानी कि इतने सारे होने के बावजूद भी कोई और चीज़ भी निकल के आ सकती है तो वो क्वेर है, यानी कि लास्ट वाला कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्वायर डिज़ायर क्या है? क्वायर डिज़ायर, ये सवाल आते हैं इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। क्वायर डिज़ायर क्या है? क्वायर डिज़ायर होता है कि आप की मर्ज़ी या आपकी विल, आपकी अट्रैक्शन, आपकी फीलिंग, आप चाहें जो मर्ज़ी करें, यानी कि आपका जो नॉर्मल है वो लोगों के लिए बेशक नॉर्मल ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी ये क्वायर डिज़ायर है। मिसाल के तौर पे आप एक लड़के हैं और आप लड़की बनना चाहते हैं और डांस करना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं, तो ये आपकी क्वायर डिज़ायर कंसिडर की जाएगी। आप एक इंसान हैं लेकिन आप कुत्ता बनना चाहते हैं और आप कुत्ते की तरह भौंकने लग जाते हैं और कुत्ते का खाना खाने लग जाते हैं, तो ये आपकी क्वायर डिज़ायर कंसिडर की जाएगी। इसके बाद क्वायर थ्योरी की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ की एजुकेशन ज़रूरी है, या हम ये बाद में डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। फर्स्ट पॉइंट पे हम ये डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि हर चीज़ को या नॉलेज को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद अक्सर सवाल आ जाता है कि क्वेर और जेंडर स्टडीज़ के अंदर क्या फ़र्क है। जेंडर स्टडीज़ के अंदर हम मोस्टली दो जेंडर को स्टडी करते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, और उनके सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन क्वेर थ्योरी के अंदर हम सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को भी स्टडी करते हैं। क्वेर जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जेंडर स्टडीज़ का। क्वायर लिटरेचर के अंदर क्या मतलब है? क्वायर का मतलब लिटरेचर के अंदर अनयूजुअल या स्ट्रेंज है, जिस चीज़ को हम समझ ना पाएँ अकॉर्डिंग टू जेंडर आइडेंटिटी, जो चीज़ फिट ना हो पा रही हो सोसाइटी के अंदर, उसको हम लिटरेचर में क्वायर कह सकते हैं। जो क्वायर स्टडी करने वाले होते हैं वो जेंडर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, वो लिटरेचर, सोशियोलॉजी, फिलोसफी से मिला के भी कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी तरह के जेंडर होते हैं जेंडर स्टडी में? मेल फीमेल हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी एंड अदर मोर हो सकते हैं, जो कि क्वायर में पढ़ी जाती है। लेकिन क्वायर में एक स्पेशलिटी ये है कि क्वायर स्ट्रेंज चीज़ों को भी पढ़ता है। स्ट्रेंज बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आप सोसाइटी में देखेंगे तो उनको ज़रूर मिल जाती हैं। जब क्वायर थ्योरी नहीं आई थी तो LGBTQ तक चीज़ें थी, लेकिन अब ज़ाहिर बात है मूवमेंट्स चेंज हो गई हैं, टाइम पीरियड चेंज हो गया है, तो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। हमें LGBTQ तक पता था, उसके बाद ये इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, टू स्पिरिट और मोर, आखिर में इन्होंने चीज़ों को ऐड किया है। इसके बाद इन्होंने आखिर में टू जो लिखा हुआ है, ये टू स्पिरिट को शो करता है, यानी कि एक पर्सन जो अपने आप को मेल और फीमेल दोनों समझता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये थ्योरी कितनी हद तक जो है एक बोगस प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आपको ये जो थ्योरी है समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम में मुश्किल ही है कि ये सवाल आए, लेकिन फिर भी आ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, क्वायर थ्योरी के बारे में पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।